दोस्तों मरकुस 10 अध्याय उसकी 18 आयत में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। इंग्लिश में लिखा है, एंड जीसस सेड टू हिम, व्हाई डू यू कॉल मी गुड? नो वन इज गुड एक्सेप्ट गॉड अलोन। और इसे पढ़कर कुछ लोग कहते हैं कि देखो, यीशु ने तो खुद कहा है कि सिर्फ परमेश्वर ही भला है और तुम मुझे भला क्यों कहते हो? इसका मतलब तो यही हुआ कि यीशु परमेश्वर नहीं है, क्योंकि यीशु तो खुद कह रहे हैं कि सिर्फ परमेश्वर ही भला है। तो यहाँ पर यीशु मसीह के कहने का आखिरकार क्या मतलब था? क्या वो इनडायरेक्टली इस बात को कह रहे थे कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ, या फिर कुछ और ही सच्चाई है जो आज हमें समझनी है? देखिए, मरकुस 10 अध्याय को ध्यान से पढ़ने पर हमें पता लगता है कि यीशु यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक सवाल पूछा था यीशु मसीह ने, और वो सवाल था कि व्हाई डू यू कॉल मी गुड? तुम मुझे भला क्यों कहता है? जब हम इस क्वेश्चन को एक दूसरे एंगल से सोचते हैं तो कुछ और बातें निकल कर आ सकती हैं। जैसे कि वो व्यक्ति यीशु को कह रहा था कि तू भला है, और यीशु ने कहा कि भला तो सिर्फ परमेश्वर है। तो क्या वो व्यक्ति ये कह रहा था कि यीशु ही परमेश्वर है, क्योंकि वो यीशु को भला कह रहा था? तो हम दोनों तरीके से इन बातों पर आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन इसे समझने के लिए चलिए कुछ और बातों को हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से। यीशु ने दूसरे स्थानों पर कहा है कि वो अच्छे हैं, वो भले हैं। जैसे कि यूहन्ना 10 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, आई एम द गुड शेपर्ड। और ये सबूत हैं और लिंक हैं कि परमेश्वर के वचन में जो बातें दी गई हैं कि आखिरकार उसके सबूत को कैसे ढूंढा जाए। एक और उदाहरण लेते हैं भजन संहिता 23 में, जहाँ पर राजा दाऊद ने लिखा था 1000 साल पहले, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है। और फिर 1000 साल बाद यीशु मसीह का दावा है कि आई एम द गुड शेपर्ड, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तो यीशु मसीह जो बात राजा दाऊद के द्वारा की गई थी कि यहोवा मेरा चरवाहा है, उसने वहाँ पर दिखाया कि यहोवा मुझे चलाने वाला है, वो मेरा परमेश्वर है। और यहाँ पर यीशु कहते हैं आई एम द गुड शेपर्ड, यानी कि यीशु मसीह इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, उस दावे के ऊपर कंफर्मेशन दे रहे हैं कि जो परमेश्वर जिसकी दाऊद इबादत करता था वो परमेश्वर मैं ही हूँ, वो चरवाहा मैं ही हूँ। और यीशु कहते हैं कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण तक भी दे देता है। तो यीशु मसीह टाइम एंड अगेन इन बातों को कंफर्म करते रहते हैं। चलिए मरकुस 10 अध्याय के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को हम समझते हैं कि आखिरकार यहाँ मरकुस 10 अध्याय में क्या चल रहा था। वहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं कि यीशु किसी बड़ी भीड़ से नहीं, किसी चेले से नहीं, बल्कि एक रिच मैन, एक धनी युवक से बातें कर रहे थे। और वो वहाँ पर अकेला खड़ा है, और उसके थोड़ी दूर के बाद वहाँ पर कुछ चेले खड़े हुए हैं। यीशु वहाँ उसके मन की बात को समझ रहे हैं कि इस व्यक्ति की मनसा क्या है, क्योंकि इस घटना के पहले भी और बाद में भी हम पढ़ते हैं कि यीशु को दूसरे लोगों ने कहा सन ऑफ गॉड, लॉर्ड गॉड, सन ऑफ डेविड बुलाया था। लेकिन वहाँ यीशु ने किसी से भी नहीं पूछा कि तुम मुझे क्यों परमेश्वर का पुत्र, दाऊद की संतान, तुम मुझे क्यों कह रहे हो, मुझे क्यों बुला रहे हो दाऊद की संतान। लेकिन यीशु सिर्फ इस व्यक्ति से पूछते हैं कि तू आखिरकार मुझे उत्तम, मुझे भला क्यों कहता है। यीशु उसकी मनसा को जान रहे थे वहाँ पर। और इंटरेस्टिंगली दोस्तों, जब आप पूरी बाइबल को पढ़ेंगे, सुसमाचार पढ़ेंगे, तो कहीं पर भी जब लोगों ने यीशु को कहा दाऊद की संतान, परमेश्वर के पुत्र, तो यीशु ने उनसे नहीं पूछा कि तुम क्यों ऐसा कहते हो। लेकिन सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पर यीशु मसीह उस धनी व्यक्ति से वापस सवाल करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार तू मुझे भला क्यों कहता है। क्योंकि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक संदेश देना चाहते थे कि यदि तू विश्वास करता है कि मैं भला हूँ, तो इसका मतलब मैं परमेश्वर हूँ, तो क्या वो करेगा जैसा मैं यानी कि परमेश्वर कहता हूँ। और तब हम पढ़ते हैं मरकुस 10 अध्याय उसकी 18 से 20 आयत में, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे रास्ता बताया तो वो कहता है कि इन सब आज्ञाओं को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ और उस समय से मैं करता आया हूँ। और तब यीशु ने उसके अंदर की बात को
उजागर कर दिया। हम आगे पढ़ते हैं मरकुस 10 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत में यीशु मसीह ने उसके दिल की बात को जान लिया और यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा। यीशु उसकी तरफ देखने लगे, उस पर नजर डाली और यीशु ने उस पर दोष नहीं लगाया, लेकिन यीशु ने उससे प्रेम किया और यीशु ने उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। देखिए, यीशु ने उसके दिल की बात को जान लिया और तब वो मायूस होकर वहाँ पर चला गया, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा अमीर था। उसका धन उसके जीवन में परमेश्वर का स्थान ले चुका था। इसलिए अब वो जानता था कि यीशु भला है, यीशु परमेश्वर है, लेकिन वो धन से ज़्यादा प्रेम रखता था। धन ने उसके जीवन में परमेश्वर का स्थान ले लिया था। यीशु ने कहा, जाकर अपना सब कुछ बेच दे और आकर मेरे पीछे हो ले। लेकिन वो उदास हो गया और उदास होकर वहाँ से वापस चला गया, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा अमीर था। और तब यीशु ने अपने चेलों को भी सिखाया। वो चेले जो पास में खड़े हुए थे, उन्होंने सिखाया कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। एक ऊंट सुई के नाके से तो निकल सकता है, लेकिन एक धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता। यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है धनवान का परमेश्वर के राज्य में जाना। यीशु ने कभी नहीं कहा कि वो परमेश्वर नहीं है, वो भले नहीं है, बल्कि यीशु वहाँ पर एक सवाल पूछ रहे थे उससे कि यदि तू मुझे भला कहता है तो क्या तू विश्वास करता है मैं परमेश्वर हूँ, और यदि मैं परमेश्वर हूँ तो क्या तू मेरी बात मानेगा जो मैं कहूँगा। लेकिन उसने यीशु को प्रभु करके माना। उसने कहा कि टीचर तू उत्तम है, तू भला है, यानी कि उसने कन्फर्मेशन तो दी कि मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर हैं। लेकिन वो परमेश्वर की बात को सुनकर भी उसे फॉलो नहीं कर पाया। जब यीशु ने उससे कहा अपना धन बेच दे, कंगालों के बीच में बांट दे, मेरे पीछे हो ले, तो वो उदास हो गया। दोस्तों, लाइफ में कितनी बार हम भी ऐसा करते हैं। हम मानते तो हैं कि यीशु भला है, हम मानते तो हैं कि यीशु प्रभु है, हमारे जीवन का मुक्तिदाता है, हमारा सब कुछ है, अल्फा ओमेगा, सब कुछ हम जानते हैं यीशु मसीह के बारे में। लेकिन कितनी बार हम उस परमेश्वर की बातों को रिजेक्ट करके अपने रास्ते पर चले जाते हैं। हम जानते हैं कि यीशु प्रभु है, यीशु हमारे जीवन से क्या चाहता है, लेकिन जानते हुए भी हम परमेश्वर की बात को रिजेक्ट करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और परमेश्वर को छोड़ देते हैं। ऐसा ही इस धनवान व्यक्ति ने भी किया। उसने यीशु को प्रभु तो स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रभु के रास्ते पर कभी नहीं चलना चाहा। दोस्तों, क्या आप भी आज अपने जीवन में ऐसा कर रहे हैं? तो दोस्तों, ये तो था एक संदेश इस वचन से, और साथ ही साथ मैं आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर करना चाहूँगा कि वहाँ पर यीशु मसीह के कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ, बल्कि यीशु उससे कह रहे थे कि तू मुझे भला कहता है, और भला तो कोई भी नहीं है, क्योंकि ओनली परमेश्वर भला है। तो तू कह रहा है कि मैं भला हूँ, यानी कि मैं परमेश्वर हूँ, तो क्या तू परमेश्वर की बात को, यानी कि जब मैं तुझसे बात करूँगा, क्या तू उस बात को मानेगा? दोस्तों, क्या आज परमेश्वर यदि आपसे बात करेंगे तो क्या आज आप परमेश्वर की बात को मानेंगे, या धनवान के समान परमेश्वर की बात को रिजेक्ट करते हुए उदास होकर चले जाएंगे और कहेंगे कि यीशु के पीछे चलना तो मुश्किल है, सब कुछ त्यागना मेरे बस का नहीं है।